तमिलनाडु में मदुरै बेंच के हाईकोर्ट जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हिंदुओं की आस्था पर दरगाह की मजार भारी पड़ती दिखाई दे रही है। मामला थिरुप्रकुंद्रम हिल पर कार्तिकेय दीपम उत्सव से जुड़ा है, जहां जज के एक फैसले ने राज्य सरकार और विपक्ष को आमने सामने ला खड़ा किया। फैसले के बाद सत्ताधारी डीएमके जज को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव तक ले आई है। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि क्या है यह पूरा मामला और क्यों डीएमके ने हिंदू परंपरा को दरकिनार कर दिया। दरअसल मदुरै के पास एक पवित्र पहाड़ी है जहां भगवान मुरुगन का प्राचीन मंदिर है। पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर मंदिर है तो नीचे दीपथून नाम का एक खंबा है जहां कभी दीपम यानी लैंप या दिया जलाया जाता था, लेकिन 1923 के एक फैसले के बाद यह परंपरा बदल गई। अब दीपम मंदिर के पास ही जलाते हैं, न कि दीपथून पर। इसी दीपथून के पास सिकंदर बादशाह दरगाह है, इसलिए यह जगह संवेदनशील मानी जाती है। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच शांति से दशकों पुरानी परंपरा चल रही है। राज्य सरकार और प्रशासन का कहना है कि दीपथून पर लैंप जलाना सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकता है। अब 1 दिसंबर को हिंदू तमिलर काची के संस्थापक राम रवि कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए उस प्राचीन परंपरा को बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दीपथून पर कार्तिकेय दीपम जलाना हिंदुओं का अधिकार है, जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन ने तुरंत याचिका मंजूर कर ली और मंदिर प्रशासन को आदेश दिया कि वे दीपथून पर लैंप जला सकते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन का तर्क था कि यह धार्मिक अधिकारों का मामला है, इससे दरगाह या मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन 3 दिसंबर को जब उत्सव हुआ तो प्रशासन ने रुकवा दिया। याचिकाकर्ता राम रवि कुमार ने फिर से अवमानना याचिका दायर की। जज ने फिर आदेश देते हुए भक्तों को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की सुरक्षा में लैंप जलाने की अनुमति दे दी, लेकिन पुलिस ने राज्य की अपील लंबित होने का हवाला देते हुए पहाड़ी के नीचे ही उन्हें रोक दिया। इस घटना के बाद तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। उनका कहना था कि जज का फैसला 1996 और 2017 के पुराने हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ है, जो परंपरा को बनाए रखने की बात कहते हैं। वहीं 5 दिसंबर को मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जज के फैसले को सही ठहराया और कहा कि राज्य मशीनरी ने जानबूझकर आदेश नहीं माना। यह फैसला अब राजनीतिक रूप भी ले चुका है। डीएमके और इंडिया ब्लॉक ने जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस दिया। इस नोटिस के बाद तमिलनाडु बीजेपी ने इसे शर्मनाक बताया। प्रदेश अध्यक्ष नेनार नागेंद्रन ने कहा कि यह जज पर दबाव डालने की कोशिश है, जो तमिल संस्कृति के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने डीएमके पर आरोप लगाया कि वे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने कोर्ट के आदेश को न मानकर ही तनाव पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन 2017 से मदुरै बेंच में हैं। उन्होंने पर्यावरण और मानवाधिकार पर कई लैंडमार्क फैसले दिए हैं, लेकिन अपने फैसलों को लेकर वह अक्सर विवादों में रहे हैं। ऐसे में यह विवाद उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि भारत में अब तक महाभियोग कभी सफल नहीं हुआ है, लेकिन यह राजनीतिक संदेश जरूर है। तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव है, इसलिए यह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का हथियार बन सकता है। ऐसे में एक धार्मिक परंपरा का मामला अब न्यायपालिका, सरकार और राजनीति के बीच जंग बन गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा अपडेट और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पत्रिका के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।